योग प्रेमियों नमस्कार। आज हम प्रकृति के बीच में हैं और जैसा कि हमारा विषय रहता है योग और प्रकृति को जानना बहुत जरूरी है और नेचर के समीप रहकर हम उसको और अच्छे तरीके से जान सकते हैं। और उसके लिए एक और प्लस पॉइंट हमारे पास रहता है, वह है योग और विज्ञान। आज तो योग को विज्ञान की श्रेणी में भी रखा जा रहा है, यानी योग के बहुत सारे सार्वभौमिक सत्य विज्ञान द्वारा भी सिद्ध किए जा रहे हैं। विज्ञान भी योग को श्रेष्ठ मानने पर है। और आज हम योग और विज्ञान में क्या डिफरेंस है, योग और विज्ञान किस तरफ चल रहा है, इस बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ एक चीज और हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से योग का उद्देश्य क्या है और विज्ञान का उद्देश्य क्या है। और एक बहुत ही शानदार मुद्रा है, इसको हम समान मुद्रा के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी डिस्टर्ब दिनचर्या के कारण डायबिटीज, बीपी, थायराइड या अन्य रोगों के शिकार हो जाते हैं। तो उनसे अपने आप को बचाने के लिए कौन सी अभ्यास और कौन सी मुद्राएं लाभदायक हैं, उन पर तो हम बात करते ही रहते हैं। साथ ही साथ आज मैं इसका एक विशेष रहस्य आपको बताने जा रहा हूं। आप इस क्लिप को पूरा देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस प्रकार से हमारी लाइफ को योग बदल सकता है। योग हमारी लाइफ में एक उत्थान ला सकता है। योग के माध्यम से हमारा जीवन उत्कृष्ट हो सकता है, बेहतर हो सकता है। तो साथियों, उन्हें नमस्कार करता हूं। और जैसा कि योग अपने भीतर असीम संभावनाओं को, असीम शक्तियों को समाहित किए हुए है और इसके माध्यम से हमारा जो जीवन है, जो चल रहा है चरिवती लगातार आगे बढ़ रहा है, उसको और अच्छा कैसे किया जाए, उसके भीतर और ऐसे कौन से तत्वों को शामिल किया जाए, ऐसी कौन सी तकनीकों को डाला जाए कि वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे और अपने आप को एक समृद्ध, शक्तिशाली समझे और योग में रहे। तो योग और विज्ञान, योग यह नहीं कहता कि परमात्मा क्या है, योग कहता है कि परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है। योग यह नहीं कहता कि आत्मा क्या है, योग कहता है कि आत्मा को कैसे जाना जा सकता है। योग यह नहीं कहता कि प्रकृति किसने बनाई है, योग कहता है कि अस्तित्व में उतरने की सीढ़ियां ये रही, उतरो और जानो। योग बिल्कुल विशुद्ध साइंस है, सीधा विज्ञान है। हाँ, फर्क है, साइंस ऑब्जेक्टिव है, पदार्थगत है और योग सब्जेक्टिव है, यानी आत्मगत है। विज्ञान खोजता है पदार्थ, योग खोजता है परमात्मा। अपनी आत्मा से परमात्मा के मिलन को योग जाना जाता है। अब हम चलते हैं समान मुद्रा की तरफ। बैठेंगे आराम से, कोई भी सुलभ आसन ले लीजिए जिसमें भी आप कंफर्ट हैं। वज्रासन में भी रह सकते हैं, सिद्धासन में भी आप रह सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने भीतर दोनों हाथों को सहज रूप से रखें। सांभवी मुद्रा के साथ एक बार दोनों भौं के मध्य देखें और एक मधुर उच्चारण करेंगे ओम का। तत्पश्चात वह समान मुद्रा जो हमारे भीतर एक समानता का भाव लाकर हमारे डायबिटीज, हमारे अन्य डिसऑर्डर को ठीक करती है। तो एक गहरा श्वास भर लेंगे। ब्रह्मांडीय गूंज और परमपिता परमात्मा की शक्तियां और माता पिता और समस्त गुरुजनों को मेरा हृदय से नमन, चरण स्पर्श। आंखों को आहिस्ता से ओपन कर दें, रिलैक्स कर दें, ब्लैंक करते हुए खोल दें। सारी उंगलियों को एक साथ मिलाएंगे और अंगूठे को बीच में रखते हुए इस सामान्य मुद्रा को बनाएंगे और अपने दोनों हाथों को
अपने घुटनों के ऊपर रख लेंगे। प्रसन्नचित मन के साथ 15 मिनट 20 मिनट बैठें। दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। अधिकतम 45 मिनट तक इस मुद्रा को हम करते हैं तो यह हमारे डायबिटीज व अन्य रोगों को ठीक करने में सहायक है। हमारे भीतर एक शक्ति, एक ऊर्जा का वास होता है। हमें सजगता प्राप्त होती है, हमें एक उत्कृष्टता मिलती है। तो इस प्रकार से आप इसको करिएगा। कम से कम 7 से 15 मिनट जरूर कीजिए, अधिक से अधिक 45 मिनट कर सकते हैं। आपको मेरा नमन। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली और महत्वपूर्ण जानकारियों से आप रूबरू हो सकें और इस विज्ञान को, इस समझ को समझ सकें। समझ कहती है, समझ बौद्धिक, तार्किक, पूरी तरह रिलैक्स कर देगी। जैसा कि मैं बोल रहा था आपको कि समझ बौद्धिक, तार्किक और शाब्दिक नहीं होती, शाब्दिक, बौद्धिक और तार्किक नहीं होती। समझ आत्मिक, आंतरिक और समग्र होती है। समझ आंतरिक, आत्मिक और समग्र होती है। तो समझ को समझ के साथ मिला दें और जीवन के आनंद को ले। हरि ओम तत्सत। मिलते हैं अगले अभ्यास के साथ।